हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की नई कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। शालिनी की शादी को 5 साल हो गए थे और उसके 2 बच्चे भी थे। उसका पति अगन एक लौता लड़का ही था। सास ससुर जी भी बहुत अच्छे थे। शालिनी का अपना एक भाई और एक बहन थी। बहन अनीता उससे 5 साल छोटी थी। ईहर में स्कूल केवल 12वीं तक ही था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए नीता को शहर जाना था। ऐसे में शालिनी के सास ससुर जी ने कहा कि अनीता यहीं से पढ़ाई कर सकती है, वरना अकेली लड़की बाहर कहाँ रहेगी। दोनों परिवार इस बात पर सहमत हो गए। अनीता अब शालिनी के घर से ही कॉलेज जाने लगी। शुरू में 4-5 महीने तो अच्छे से निकल गए, लेकिन शालिनी की सास को पिछले कुछ दिनों से अनीता की हरकतें देखकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। दरअसल उसके घर में एक परिवार किराए से रहता था और उनका लड़का अनुज अनीता के उम्र का ही था। अनीता की उससे अक्सर बातें होती रहती थी, लेकिन सासू माँ ने अपने शक को दबा दिया और किसी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि केवल शक के आधार पर कुछ भी कहना और गलत निकलना तो घर के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और शालिनी को भी यही लगता कि सासू माँ मेरी बहन पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। शायद ये चाहते ही नहीं कि मेरी बहन यहाँ पर रहे, इसलिए सासू माँ चुप रह गई। अनीता को भी लग रहा था कि सासू माँ को उस पर थोड़ा शक है, इसलिए वो थोड़ा संभल गई। अनुज से दोस्ती तो उसकी हो ही गई थी, पर अब वो किसी के सामने बातचीत नहीं करती थी। जब सब सो जाते तब अनीता और अनुज छत पर अकेले मिलते थे। दोनों इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनकी दोस्ती के बारे में किसी को भी भनक भी ना लगे। शालिनी का तो वैसे भी अपनी बहन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। उसे तो अपनी छोटी बहन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उसे लगता था कि वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है, वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेगी। इसी तरह से वक्त बीता और 8 महीने भी गुजर गए। अनीता और अनुज की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। तो अनीता और अनुज तो रोज रात को छत पर मिलते ही थे, लेकिन एक दिन अचानक सासू माँ को रात में नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में वो उठकर बाहर आई। सासू माँ को किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। उन्होंने जाकर अनीता के कमरे में देखा। जब उन्होंने अनीता के कमरे में देखा तो वो कमरे में नहीं थी। अब तो सासू माँ का शक यकीन में ही बदलने वाला था। उन्हें लगा कि हो ना हो अनीता अनुज के साथ ही है। अनुज इस बात से बेफिक्र था। अनीता को ढूंढते हुए वे छत पर गई और छत पर जो नजारा उन्होंने देखा वो देखकर तो उनके तोते उड़ गए। सासू माँ को देखते ही अनुज वहाँ से बिना कुछ बोले खिसक गया और अनीता तो सासू माँ को देखते ही सन्न हो गई। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि अब तो सारा सच उसके सामने आ चुका था और सफाई देने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं था। सासू माँ चुपचाप नीचे चले गए। अनुज तो वहाँ से गायब हो चुका था और अनीता और सासू माँ अपने अपने कमरे में थे, लेकिन नींद दोनों को ही नहीं आई। सुबह जैसे ही सब उठे तो सासू माँ ने शालिनी को सब कुछ बताया। एक बार के लिए तो शालिनी को सासू माँ की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ और उन पर ही गुस्सा आया। लेकिन जैसे ही अनीता ने सासू माँ से माफी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब शालिनी को भी लगा कि शायद सासू माँ सच ही कह रही है। और शालिनी ने कहा कि माना अनीता से गलती हुई है, उसे अनजान लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या करें, ये उम्र ही ऐसी है। ऐसे में बातचीत हो ही जाती है। मैं इसे समझा दूंगी, आप चिंता ना करें, आप इसे माफ कर दीजिएगा। सासू माँ अब शालिनी को कुछ भी बोलने और समझाने की क्षमता खो बैठे थे, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन गलत रास्ते पर चल पड़ी है। बस सासू माँ ने
अनुज और उसके परिवार को घर खाली करवा दिया और अनुज से कह दिया कि अगर वो कभी उनके घर के आसपास भी दिखा तो बहुत बुरा होगा। जब शालिनी के पति गगन को इस सब के बारे में पता चला तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपनी माँ को जानता था। उसे पता था कि उन्हें इस तरह की गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इस घर में चल रही थी और उसे अपनी निकी बहन अनीता से इस तरह की हरकतों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। गगन को गुस्से में देख अनीता बार बार उससे माफी मांग रही थी। दरअसल अनीता के माफी मांगने के पीछे उसका इरादा कुछ और ही था। वो सिर्फ ऊपरी तौर पर माफी मांग रही थी ताकि गगन उसे दोबारा गांव न भेज दे। अनीता को तो अपने प्यार पर पूरा भरोसा हो गया था और आगे के प्लान को पूरा करने के लिए उसका यही रहना बहुत जरूरी था। इसलिए बार बार वो गगन से और बाकी सबसे माफी मांग रही थी और बोल रही थी कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ये बात अनीता के माँ बाप और भाई किसी को भी पता नहीं थी, वरना वो तो उसे उसी समय वहाँ से लेकर चले जाते अपने गांव। अनीता गगन से बात कर रही थी कि जीजा जी मुझे माफ कर दो, मुझसे दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इतने में अनीता को चक्कर आ गए और वो वहीं पर गिर गई। शायद उसकी किस्मत ही खराब थी कि उससे गगन के सामने ही चक्कर आने थे, क्योंकि उसे बेहोश देख गगन को न जाने क्या शक हुआ कि उसने शालिनी से कहा कि इसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ। ये सुनते ही शालिनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने गगन से कहा कि माना कि मेरी बहन ने एक अनजान लड़के से बातें की है, दोस्ती की है, लेकिन इतना गंदा काम वो कभी नहीं करेगी। मैं जानती हूँ इसे। आप लोगों की सोच बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं कर सकती ये। पर गगन ने किसी की भी नहीं सुनी और वो जबरदस्ती अनीता को हॉस्पिटल लेके गया। शालिनी भी गगन के साथ गई ताकि जब उसकी बहन की रिपोर्ट नेगेटिव आए तब वो सबको बता सके कि वो लोग कितने गलत थे। शालिनी को अपनी बहन अनीता पर पूरा विश्वास था कि वो गलत नहीं कर सकती, पर जब डॉक्टर ने कहा कि अनीता की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके हैं, तब तो शालिनी को बहुत बड़ा झटका लग गया। अपनी बहन की इस हरकत को सुनकर तो वो तो शर्मसार हो गई और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। छोटी बहन ने इतना बड़ा कांड कर दिया था और बड़ी बहन उसके प्यार में अंधी होकर कुछ न देख सकी। शालिनी को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। उसने नीता पर अंधा विश्वास किया और उसने क्या किया, उसे धोखा दिया, इतना गलत काम किया। शालिनी फूट फूट कर वहीं रोने लगी। ऐसे में गगन ने उससे कहा कि जो होना था वो हो गया, अब तुम ये सोचो कि आगे क्या करना है। ऐसे में शालिनी ने कहा कि अब तो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। जब शालिनी ने अनीता से कहा कि चलो तुम्हारा ऑपरेशन करवाना है, अनीता इतनी बेखौफ और बेशर्म हो गई थी कि उसने कहा कि नहीं, मैं इस बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, मुझे यकीन है कि जरूर मुझसे शादी करेगा। शालिनी ने अनीता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनीता नहीं मानी और अपनी बात पर वो अड़ी रही। ने ऑपरेशन भी नहीं करवाया। ऐसे में गगन अनीता को समझाने आया और उसने कहा कि देखो अनीता, तुम जो सब कुछ सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। वो लड़का 1 नंबर का आवारा है और वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। इस बात पर तो अनीता तिलमिला उठी और गगन पर ही चिल्लाने लगी कि आप लोग चाहे जो कर लो, मैं अपने बच्चे को गिराना नहीं दूंगी। ऐसे में गगन अनीता से कहा कि तुम खुद अपनी इज्जत को इस तरह क्यों उछालना चाहती हो? इतना तेज चिल्लाकर तमाशा करने की आखिर क्या जरूरत है? तब अनीता ने कहा कि लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि आप सब मिलकर मेरा बच्चा गिराना चाहते हैं। अब तो गगन के सब्र का बांध टूट गया। उसने अनीता को खींचकर एक तमाचा जड़ दिया और जबरदस्ती उसका ऑपरेशन भी करवा दिया। अनीता बहुत रोई पीटी, लेकिन गगन ने उसकी एक भी नहीं सुनी। ऑपरेशन के बाद गगन ने अनीता को उसके गांव में जाकर छोड़ दिया। सारी बात उसके मम्मी पापा और भाई को भी पता चली तो वो सब भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए अनीता की इस हरकत पर और उन सब ने ससुराल वालों से बहुत माफी भी मांगी।
इतना सब कुछ होने के बाद भी अनीता के सर से प्यार का भूत नहीं उतरा था। एक दिन सबसे छुप कर उसने अनुज को फोन भी लगाया और उससे कहा कि अनुज तुम आ जाओ यहाँ पर, हम भाग चलते हैं, हम शादी कर लेंगे भागकर। तुमसे बहुत प्यार करती हो और मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार करते हो। फिर आज नहीं तो कल घर वाले मान ही जाएंगे जब हम शादी कर लेंगे। अनीता की बात कर अनुज हंसने लगा और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? तुम्हारी तरह बहुत सारी गर्लफ्रेंड है मेरी। मैं क्या सबसे शादी करता फिरूं? ये रह गया है क्या मेरी जिंदगी में? ये सुनकर तो अनीता ने कहा कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे तुम शादी भी करोगे। मैंने तुम पर विश्वास करके खुद को सौंप दिया और अब तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम मेरे परिवार वालों से डर रहे हो, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर अनुज ने कहा कि डरता तो मैं तुमसे शादी करने से नहीं हूँ। ये बातें तो मैंने सिर्फ तुम्हें पटाने के लिए की थी। और इतना बोलकर उसने फोन भी रख दिया। अब तो अनीता चुपचाप वहीं बैठ गई और फूटकर रोने लगी। आखिर उसका दिल और भरोसा जो टूटा था, पर अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ये सब उसका ही किया कराया था। उसने अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी बर्बाद की थी। वो तो शुक्र था कि उसके जीजा जी का, जिन्होंने उसका ऑपरेशन करवाकर उसे बदनाम होने से भी बचा लिया। आखिरकार अनीता को अनुज की सारी सच्चाई पता चल ही गई कि वो कितना आवारा लड़का है। सभी लड़कियों के साथ इसी तरह की बातें करता है और उसे फंसा देता है। खैर जो कुछ भी हुआ, अनीता उससे बदल भी नहीं सकती थी, लेकिन अब आने वाले के लिए वो तैयार थी। आगे से वो ऐसी गलती अब दोबारा कभी नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई नोटिफिकेशन जो है कहानियों की, वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ।